गलत कहते हैं लोग कि सोहबत का असर होता है। गलत कहते हैं लोग कि सोहबत का असर होता है। वो शख्स बरसों मेरे साथ रहा मगर बेवफा निकला। क्या बात है। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आम कम ऑन माशेरा। आए मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जा। आजा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਵਾਂ ਕਰਾਓ, ਕੱਚੇ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕੂਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾਂ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ। ਅੱਛਾ 50 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਕੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਡੈਕ ਲੱਗਾ ਸੀ। अच्छा ਬਸ ਫਿਰ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਨਗਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੋ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਦਈ, ਜੋ ਉਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਤੇਰਾ। ਅਕਰਮ ਨੇ 60,000 ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 60,000 ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, 80 ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 20,000 ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। 2 ਲੱਖ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਹਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੱਚਣ ਤੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਖਾਜਾ ਸਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਅਭੀ ਹਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨਾ ਡੈਕ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੇਪ ਤੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸੱਪ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਐਂ ਸਭ ਅਨੀ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਡੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਂ ਟੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਬਨੇਰੇ ਦੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਬਨੇਰੇ ਦੇ। ਲਾਵੋ ਨੀ ਲਾਵੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਤੇਲ, ਲਾਵੋ ਨੀ ਲਾਵੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਤੇਲ। ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖਾਰ ਮੇਰੇ ਬਨੇਰੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਬਨੇਰੇ ਦੇ। बजाओ भाई बजाओ जरा जोरदार ताली, कराचियों आइए मेहमान मेरे कराची तो आए मेहमान मेरे शोरे ते। सोनी भी लगदी ते एक्टिंग भी कर दी।
नहीं करदी लोकां नू आ गई ये पसंद मेरे 8 साल पहला कीता मैं तेने ड्रामा 8 साल पहला कीता मैं तेने ड्रामा आ गई ये मिलन मजाक रात मेरे जे पुछोगे मेरे कोलो ना की कुड़ी दा पुछोगे मेरे कोलो ना की कुड़ी दा सबाहत सरहंदी आ जाओ मेरे शोर पे मेरे शोर पे आगे ये कुड़ी ये कमाल मेरे होगे दे आगे ये कुड़ी ये कमाल मेरे होगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे याद कीजिए गुजरे हुए 8 साल जब आपने और मैंने एक ड्रामा आमने सामने किया था। आप मेरी हीरोइन थी और मैं आपका हीरो था। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से खास तौर पे आप मुज़ाकरात के लिए यहाँ तशरीफ लाई हैं। प्लीज तशरीफ अरे रखिए। मुज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और आपके उस शौक की तरफ से, आपकी उस मेहनत की तरफ से जो आपको यहाँ तक ले आई। प्लीज वेलकम टू मुज़ाकरात। सबाहत जी आए जी आए आए सबाहत जी इतनी देर से आए। सबाहत जी आए जी हाँ जी सबाहत जी मां सदके मुंह बोरी पिछले शो च अपना जेंट्स गेस्ट सी उदों मौत पै गई उदों सर मैं तुहानू कुछ कहना सबाहत जी एक मिनट इधर आ जा यार। हाँ जी नहीं नहीं बवो तुम अच्छा नहीं लगता लेडीज ने मैं बैठा इस लिए घर भी नहीं जाता। मेरे कन्ना च ना वज मैं तेरी जान नहीं हूं अज छड्डनी मैं तैनूं वाह जी मैं इत्थे बैग वेना किवें दे लगदे चलो वाह वाह रे ओ वाह। मैं मर गया ओए ओ सही तेरे साह सुकन दे अल्लाह नजरे बद तो बचाए मैनू कैसी हैं आप ठीक है जी शुक्र है अल्लाह का। मैं अब शेर कह दूं हाँ जी शेर डेडिकेट कर दूं। आ जाए सर आप अपनी जगह पे वापस प्लीज आइए। प्लीज मत ऑन साहब को तंग मत करें। शेर इस तरह नहीं सुनाना अच्छा हाँ अच्छा शेर सुनाओ। ओहो जिहा ना सुनाना मैनू दोबारा ना आना पवे डन 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 अच्छा आ जा मेरा भरा। आ जाओ टुटे पिस्टम भाई। ओए लगदा विच कोई बंदा ठोक गया। कुर्सियां दी पोशिंग करा लो प्रेशर कुकरां दे रबड़ पवा लो मैं ते कहना वा तुसी पैच लवा लो। चमके मारन वालियां टूपां ठीक करा लो टिंडा नवियां करा लो पहले थोड़े जे रह गए ते पटा लो ये अपन का स्टाइल है। मैं तो कहना आगे लियाउण लिया पिछले वधा लो। सबाहत जी मेरी तरफ से आपको खुशामदीद। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ क्या सबाहत जी हम सब की तरफ से खुशामदीद। इंज गिराड़ियां जो फंस गई हैं सबाहत जी पे इससे आगे नहीं जाना। दूसरों को कबाहत हो रही है बोलने तो बेचारे को। आना बोले आप आपकी नजर एक शेर करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। जरूर। जोड़ लगते गए फसाने में वाह
जोड़ लगते गए फसाने में, वाह राज खुलते गए छुपाने में। पाने में आहा जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में। और रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ थे मनाने में। मनाने जियो शेरिया जियो सखावत साहब। चैनक रख के इंज फोटो खिंचा रहे हैं। तो लिखा टाई चैनक। ढाई चैन चल चुप कर, चाय चैनक। चाल ही चमची फड़ के ते इंज खलोता मैं कि कहना स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यार ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ तेरा जवान हो गया। ब्रूस ली ਦਾ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਗ ਲੱਗ अच्छा मुछा इन्हें नहीं रखियां, मुछा ने इनू रखिया। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨਾ ਦੇਈ, ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਵਾਹ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੂਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੋਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਕੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਸੰਤ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੱਡਾ ਚੜਾਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅਕਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਰਾਡ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੌਰਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਵਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਰੁਸਤਮ ਵੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। Sabahat, you look absolutely stunning today. ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਓਏ, ਓਏ, ਗੁੱਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਮਫਲਰ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਦੂ। चुप करो बेरोजगार टींडे। आप सही कह रही हैं, रोजगार भिंडी। रोजगार पिंडी। सबाहत, बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं आप, लेकिन मैंने सुना आप बहुत जज्बाती हैं। इज इट ट्रू? हाँ, that is हाँ। सही सुना है आपने। अब अपने जज्बात का सबसे ज्यादा खुल के इजहार किस जगह किया आपने? हो जाता है, आप वल्नरेबल अपनों के साथ होते हैं, उसके अलावा तो नहीं। अपनों के साथ? हाँ, और मुझे मुनाफकत नहीं आती। हो सकता है आपने मुनाफिकीन से सुना हो कि बहुत जज्बाती है, वाह वाह वाह। तो मुझे अच्छा, मुनाफकत नहीं सच बोलती हैं आप? आती ज्यादातर। अगर आपको किसी में कोई बुराई नजर आए तो आप डायरेक्ट उसके मुंह पे कह देती हैं? एक्सप्लिसिटली इस तरह से सच, ये सच बोलने का मयार नहीं होना चाहिए कि आप किसी का दिल दुखा दें। सच बोलना और है, दिल दुखाना और है। दिल आजारी और जी, दिल आजारी। ये भी एक अपनी नौयत का अलग सा वाकया है कि बच्चों का प्रोग्राम देखने गई और अदाकारा बन गई। जी, क्या वाकया है वो? आपको याद है? मुझे क्यों नहीं याद रहेगा। हुआ कुछ यूँ कि स्कूल से एक दिन मैंने कहा कि मुझे शो का नाम भी नहीं याद, लेकिन पीटीवी का एक मशहूर शो हो रहा था, तो मैंने मम्मा से ज़िद की। मैंने कहा यार मैंने देखने जाना है, तो आप मुझे ले जाएं। अब मैं गई, वहाँ एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जो सूफ़ी लिटरेचर को पढ़ते हैं उन्हें पता है कि सोरठ एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है और पीटीवी की सोरठ मैं हूँ। तो आई वॉज barely 12 years old और 11 years old back then। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ। मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा नहीं अब दोबारा नहीं करना। फिर ओ लेवल्स के बाद मैंने आपके साथ काम किया अपना सबसे पहला ड्रामा। सो इमरान वाज माय हीरो और वो भी स्टोरी बड़ी अच्छी सी थी। अच्छी थी। फिर मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया, देन दोबारा मैं आई, फिर मुझे दोबारा हुआ। तो बैक एंड फोर्थ ही चीज़ें चलती रही। फिर 2 साल मैंने काम किया और लगातार काम किया। आपका फेवरेट 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 तरीन कैरेक्टर जो आज तक आपने निभाया है कौन सा? इट इज़ येट टू कम, इट इज़ येट टू कम। जो हो चुके हैं उनमें से? उनमें से आई वोंट से इट्स फेवरेट, नन। जो आपको लगा कि ये अच्छा है, इन सब में ये अच्छा है?
मुझे लगता है कि जो अब मैं काम कर रही हूँ जिस तरह से, और जो संजीदगी चाहिए होती है एक एक्टिंग को परस्यू करने के लिए, मोहल्ले का किरदार पसंद है मोहल्ले आपको? का किरदार मुझे पसंद आया। उसका कोई डायलॉग याद है? बहुत सारे डायलॉग है, जैसे एक मोनोटोनस पैटर्न है उस लड़की का कि वो घर में फसादात सो क्यों करती तो है। वो जरा हमें करके दिखाएं ना, ऐसे तो नहीं। ठीक है जी, कर लो। आप भाई बन जाएं मेरे। मैं बन जाऊंगा भाई, ठीक है जी। मैं तो बड़े अरसे का पाकिस्तान पूरे का भाई। अब तनवीर साहब जो है वो वालिद साहब बने मेरे उसमें, तो उनका दिखाया है कि भाई मेरा बड़ा बिगड़ा हुआ सा है, और वो हमेशा मोहल्ले में ना अली कुछ ना कुछ ऐसा करके आ जाता है जिस वजह से पूरे घर में कोई ना कोई झगड़े चल रहे होते हैं। तो मेरा सिर्फ यही काम रहता है कि उसको मैं बचाऊं और बचाऊं, और अब्बा से पिटने से बचा सकूं, और किस तरह से, क्योंकि अब्बा मुझ पे मान भी करते हैं, तो वो यही इस तरह का नहीं होता वो, और सुनता भी भाई ये मेरी ही है बस। तो वो इस तरह से कि फरा बचा लो, मुझे इस तरह का कैरेक्टर है। खुदा क्या का वास्ते अब- मुझे बचा लो। अली तुम क्या करते हो, पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें करके आ रहे हो, और अब मैं ये पीनो वाला क्या वाक्य है, मैं क्या समझाऊंगी अब्बा को। अब्बा को कुछ भी समझाओ, मुझे बचा लो बस। अल्लाह, मैं तो तुम्हारी साइड ले लेके थक गई हूँ। तुम्हें ये नजर नहीं आता कि तुम्हारी वजह से मैं बेइज्जत हो रही हूँ अब्बा के सामने। थोड़ा सा और हो जाओ। अब अगर आइंदा तुमने कुछ ऐसा किया ना, तुम्हारा मुंह मैं खुद तोड़ूंगी। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज में मौजूद है सबात सरहंदी, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाकरात। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। इंडस्ट्री में आपके पास ऐसी कौन सी चीज हो, टैलेंट, लुक्स या किस्मत, या तीनों? तीनों। क्या बात। तीनों। तीनों। बहुत अच्छे। काम हासिल करना आसान है? नहीं, क्या मुश्किलात है? मुश्किलात ये है कि परसिस्टेंट नहीं होते लोग। हम समझते हैं कि मीडिया में आने का मकसद है कि ओवरनाइट आपको फेम मिल जाएगा। आप खुद इस बात की मिसाल हैं कि लगातार मेहनत की आपने, और फिर आपकी किस्मत ने साथ दिया और ऐसी स्क्रिप्ट आपको मिली, और आपकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, पर वो एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम होता है आपका कि, और आप उसी प्रोसेस में सीखते भी जाते हैं। इसके कोई ऐसी आर्ट नहीं है कि जो आप घर पे बैठ के सीख सकते हैं, या फिर इसकी कोई डिग्री लेंगे तो आपको समझ में आएगी। आपके ताल्लुकात भी बनते चले जाते हैं, आपको अपना जॉनरा भी समझ में आता चला जाता है, और इसी तरीके से आप सीखते हैं, और फिर वो एक दिन आता है कि आपकी मेहनत से आप अपना लोहा भी मनवा लेते हैं। तो मेहनत और कंसिस्टेंसी यस। इज द की। यप। क्या बात। क्या बात। वालिदा की ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने, जी आप सीएसपी ऑफिसर बनना चाहती, जी। बन आप अदाकारा गए, ये क्या चक्कर है? जो मेरी ख्वाहिश है उस पर काम चल रहा है। अच्छा, पढ़ रही हैं अभी भी हाँ आप? जी, मैं पढ़ क्या बनना चाहती हैं? वही जो मैं पहले बनना चाहती थी, इसके साथ साथ ये है कि तरह हम ओपनिंग अप माय बिजनेस। माशाल्लाह। तो हमेशा से मैं डिग्री वो लेना चाहती थी जो मैं जिसे इस्तेमाल कर सकूं। तो मेरे पास बिजनेस का ही मास्टर्स है, और अब इंशाल्लाह मैं एक कारोबार भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आई एम पुटिंग माय एजुकेशन इनटू वर्क। सुनने में आता है कि दुनिया में जितने भी शोबे हैं उसमें सबसे ज्यादा दिल आज़ार शोबिज में बैठे हैं। हाँ। ऐसा सच है? हकीकत है। सबसे बड़ी दिल आज़ारी क्या हुई इस स्ट्रगल के वक्त में जो आप कभी नहीं भूल सकती? नाम मत लें, चाहे वाकया बता दें। लोगों का अपने ट्रॉमास का या अपनी जाती, जो वो खुद को जिस तरह से कमतर देखते हैं, उस चीज़ का दूसरों पे प्रोजेक्शन करना। क्या हुआ था, कुछ बताएंगी? अब ऐसे बेतहाशा इस तरह के कोई इंसिडेंट्स एक? हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा चीदा चीदा, ना कि मैं आपको पूरा इंसिडेंट्स बताऊँ और सारी चीज़ें, और फिर मैं आप देखती पूरा भी रहती इंसिडेंस हूँ, भी बता सकती हैं? और मैं ये देखती रहती हूँ कि वो आए दिन जो है उनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ सीनियर्स ऐसी हैं कि जिन्हें सीनियर्स बनने की ज़रूरत है। वाह। वो अपने काम के कद को और अपने वज़न को नहीं समझ पा रही। सो एक बच्चा जो स्कूल से आता है, उसने देखा होता है, एक पर्सोना होता है किसी का कि यार ये फलां है, और नाउ शी इज़ गोइंग टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ माई मदर और सम XYZ एनीवन। तो वो जिस तरह से उनकी इमेज टार्निश होती है सामने आके, तो वो बड़ी हमें, क्योंकि इस तरह की टॉक्सिक माहौल में होता नहीं है कोई भी इंडिविजुअल जो कि प्रैक्टिकलिटी, एंड मुझे लगता है सिर्फ मीडिया नहीं, हर फील्ड का ये ड्रॉबैक है
हर तरह की पॉलिटिक्स हर शोबे में एग्जिस्ट करती है। तो यही ज़िंदगी के तजुर्बात हैं जिससे आप सीखते हैं, आप पुख्ता होते चले जाते कहाँ तक पहुंचना चाहती हैं इस फील्ड में? हैं जहाँ तक कुदरत ले जाए। अरे गोल क्या है? मेरे ख्याल से गोल्स जब आप सेट करते हैं ना, तो फिर आप इस माइंड सेट के साथ कि किसी से मुकाबला है उसमें लग जाते हैं, और मुकाबला आपकी मेहनत को खाता चला जाता है, और फिर आप से कहीं ना कहीं उसी हसद का शिकार हो जाते हैं जिसको आप, जैसे अभी मैं बैठ के कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कह रही हैं कि बहुत से हासिद हैं। ऑफ कोर्स है, हसद तो है, हर जगह है, और हमारी शोबिस में ज़्यादा है। आप इस फील्ड से क्या चाहती हैं? मैं इस फील्ड से चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि एक ऐसी लड़की है कि जिसके पास प्रिविलेज है, लेकिन उसने जान के एक्ट किया है एक ऐसे फॉर्म ऑफ आर्ट को कि जिसके साथ काफ़ी अलग चीज़ें स्टैग्मेटाइज कर दी गई हैं कि जी एक सर्टन कैटेगरी ही है जो काम कर सकती है। स्टैग्मेटाइज मींस किस किस्म की? स्टैग्मेटाइज ऐसे कर दिया गया कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी हो तो आप वर्किंग वुमेन बने। कोई शोबा आप पसंद कर सकते हैं, कोई एंकर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती है। मैं एक्ट्रेस बन गई और बनना भी चाहती थी, और मेरा कोर जो इंटरेस्ट रहा वो हमेशा होस्टिंग से रिलेटेड रहा। मुझे लोगों से गुफ्तगू करना आज भी बड़ा अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स उसका ज़हनी एतबार हो कि आप मेरे मेंटल लेवल तक उस पर होते हो, मिलते हो, तो मैं आपसे बात करूँगी। कहाँ तक है आपका मेंटल लेवल? कोई भी नहीं बता सकता। आपको क्या लगता है? खुद को जो है वो सब कुछ समझना आपकी ग्रोथ को रोक देता है, तो इस बात का मैं जवाब तो नहीं फिर दे सकती। बहुत से लोग क्या आपके मेंटल लेवल तक पहुंच सकते हैं? अक्सर व बेशतर नहीं होता ऐसा, अक्सर व बेशतर नहीं होता। क्या वो कुछ निचली ऐसे- सतह पे ही रुक जाते हैं या ऊपर होते हैं? मुझे लगता है कि हम एज अ सोसाइटी, नॉट एज अ इंडस्ट्री, हम लोगों को बाहर से ही देखना पसंद कर चुके हैं। हमारे सतही किस्म के मसले हैं, हम सतही लेवल पे काम करते हैं, हम सतही लेवल पे ही लोगों को समझना चाहते हैं। तो सतही गुफ्तगू तो फिर हर किसी से हो जाती है, तो वो फिर बेजार हो जाती हूँ उस चीज़ से। सो आई डोंट लाइक। कहीं ऐसा तो नहीं सामने नजर आने वाली एक छोटी सी लड़की अंदर से बहुत बड़ी उम्र की हो गई है? मैं शुरू से थी, और आप ये बात जानते हैं। क्या? मैं अपनी एज की कभी भी, जब मैंने आपके साथ काम किया तो उस वक्त मैं स्कूल में ही थी, लेकिन कभी आपने मुझे देखा नॉर्मल लड़कियों वाली हरकतें करते हुए, बच्चों की तरह खी खू करते हुए, मैं कभी भी नहीं थी। तो मैं आज भी नहीं, और आज ऐसा शायद- क्यों? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। हर इंसान का एक मिजाज है, और मैं प्रिटेंशियस नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं वही हूँ। तो फिर ऐसे मामलात में तो ऐसा भी होता है कि लड़की को उसकी उम्र के लड़के पसंद नहीं आते, उसको जो पसंद आता है वो उसकी उम्र से बड़ा होता है। शादी के लिए हाँ, शादी हाँ। के लिए जिनको हाँ, जब वो तो या आपको अपनी उम्र का लड़का पसंद नहीं आएगा, या तो आपसे कम से कम 10 ज़हनी साल। एतबार में मेरे जो एज फेलोज हैं वो बहुत डम हरकतों के शिकार हैं। हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा, हाँ, नहीं आएगा, दिल सलामत है अभी तक? नहीं। ओए हो टूट चुका है? हाँ जी। दिल टूटता तो नहीं, मुझे लगता है कि कीकर के पहाड़ से अगर आप पीपल की छाँव की तवक्को रखेंगे तो आप गलत होते हैं, आप सीखते हैं। तो उम्मीद रखी आपने किसी से? आप यही समझते हैं ना, फसाद मतलब एक जो लोग बाहरी तौर पे खुद को दिखा रहे होते हैं कि हम भाई ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनालिटी को हर इंसान कैच कर लेता है कि इसकी जहनी सतह ये है। तो आपने यकीन कर या आपने यकीन किया किसी पे? हाँ, आपने यकीन किया या उन्होंने दिलाया? दिलाया ऑफ कोर्स। खुद तो मैं कभी भी परस्यू नहीं करती। तो फिर बहाना क्या बनाया? बहाना नहीं बनाया, आई मेक वाइज डिसीजंस। छोड़ा नहीं जाता, मैं चीज़ों से पीछे प्रैक्टिकली हटती हूँ, नहीं। वजह बता के। आप पीछे हटी? हाँ, मैं हटी। ऐसा क्या देखा आपने? हाँ, मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि लॉन्गजेविटी में आपने देखना होता है कि क्या है क्या नहीं। बचकाना इश्यूज नहीं हो सकते, मेल चाइल्ड नहीं पाल सकते आप अपनी ज़िंदगी में। ये नखरे थे? नहीं, नखरे नहीं थे, मतलब नखरे मेरे होने चाहिए ना, मेरे लाड उठाए जाए। मैं मतलब ऐसे रिलेशनशिप में तो नहीं बड़ी बनना चाहती कि घर में भी बड़ी बेटी, काम में भी बड़ी हूँ मैं। अच्छा, तो उधर हर फॉर्म में तो नहीं मैं यानी बड़ी उधर होना चाहती। लाडलापन था? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर तब तक कि आप स्ट्रॉन्ग वुमेन को टॉलरेट कर रहे होते हैं जब तक आपको उसके साथ डील ना करना पड़ जाए। फिर 99.9% ऑफ द टाइम मैन को ये पता ही नहीं होता हाउ टू डील विद अ वुमेन। फैसला लेना हाँ आसान नहीं होता। जी, नहीं होता। आप फैसला ले भी लेते हैं, हाँ जी। लेकिन जहां मामला दिल पर जर्ब लगने का हो, चाहे आप स्ट्रांग मैन हैं या स्ट्रांग वुमन है, जी, तकलीफ रहती है। हाँ रहती है। वो तकलीफ आज भी है। हाँ है, ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। वो तकलीफ किसी और पे यकीन करने का मौका देगी या नहीं?
कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि आपके वो उस वक्त में फॉल नहीं कर रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ तो उनको वो वक्त देना चाहिए, बजाय इसके कि आप, जिंदगी तो अपॉर्चुनिटी है, हर सिग्नल पे एक नई अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह की पर्सनैलिटी है बड़ी मुश्किल से किसी पे एतबार करता है। अगर एतबार किया है तो ये स्ट्रॉन्ग वुमन अंदर से कहीं ना कहीं हिली जरूर है। नहीं, वो देखिए, चीटिंग जो है ना, वो जो हम जिस चीटिंग की बात करते हैं या जिस यकीन टूटने की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो हो, ऐसे मामलात नहीं है। नहीं, जुदाई एक ज़र्ब हाँ, होती है। वजह ऑफ कोर्स आपको फैसला, आप एक बड़ा तवील अरसा किसी शख्स के बारे में सोच लेते हैं, उसके साथ बहुत सारी ज़िंदगी के मराहिल डिस्कस कर चुके होते हैं, पास्ट से भी और फ्यूचर से भी रिलेटेड, तो वो फिर दोबारा किसी के साथ उस तरह की सोच में जाना ऑफ कोर्स मुश्किल तो, चाहे वुमेन स्ट्रांग हो। हाँ ऑफ कोर्स, क्या वो तो है ना बात। इट्स ईदर ऑल इन और ऑल आउट फॉर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। तो जब तो ऑल दिल टूटा है। हाँ। दिल टूटा है और अभी तक भरपाई नहीं हुई। नहीं, मेरे ख्याल से भरपाई नहीं करना चाहती हूँ मैं। अच्छा, जख्म पसंद आ गया है आपको? हाँ, क्यों? क्योंकि फिर आप वो गलतियां दोहराते हैं, तो बेहतर है कि तकलीफ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोशिश की तकलीफ को खत्म करने की, वो खत्म नहीं हुई तो आपने उसके साथ दोस्ती कर ली? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ख़त्म ही नहीं करना चाहती। इसका मतलब है आप उसे भूलना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है, कुछ सबक याद रखने होते हैं आपने। ओए, जानबूझ के याद रख रही है ना? जी, सबक सबक के तौर का पे चेहरा तो वही शख्स है। गलतियां होती हैं, उसको दुरुस्त किया जाता है। गलतियों को भूला भी तो जाता है। नहीं, पसंदीदा गलतियों को नहीं भूला जाता। पसंदीदा गलती तो फिर तो वो होगी कि जो जान के एक्ट की जाए, यहाँ जान के नहीं हुआ। अरे आप जैसी समझदार लड़की कुछ जान के ना करे ऐसा। ये देखिए, खेल मत खेले हमारे साथ, खेल मत खेले। पहुंच गए हैं आप। हाँ, पहुंच गए हैं फिर मैं आप। क्या करूं फिर? मैं अब पहुंचना ही है। अब काम ही ऐसा कर रहा हूँ। तो बस जो नजर ये सोच सकती है कि कहाँ रुकना है, तो कब रुकना है ये भी तो सोच सकती है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत पहले पता चल चुका था कि रुकना है, लेकिन आप फिर भी 4 कदम आगे गई। हाँ, जरूरी होता है कुछ रिश्तों में, आपको अपनी ही ग्रोथ नहीं, दूसरों की भी ग्रोथ करनी होती है। आज कोई मैसेज देना चाहती है उन्हें तो सामने कैमरा है। नहीं, कुछ नहीं। नो, नथिंग। कोई एक बात जो उनकी जिंदगी में किसी और ने आना हो। वो हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपके बगैर कोई रह ले, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता। आपकी आदत नहीं छूटती। नहीं, इसका मतलब है बंदा वेस्टेड। नहीं वेस्टेड नहीं, ग्रो अप मैन, ग्रो अप। ग्रो अप मैन, Grow up. प्लीज ग्रो अप। अस्सलाम वालेकुम। दिल का धड़कना यही स्वाहत है, नींद नाना यही स्वाहत है, स्वाहत न होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो मैं ग्रो कर गया हूँ। और देखिए, सच बोला है, जिस तरह वो ग्रो किए हैं उन्होंने वही किया। देखिए, मैं ग्रो कर गया हूं। ये यूं ही ग्रो किए, यूं नहीं हुए। थोड़ा यूं पे काम होना चाहिए। मैडम, बहुत अच्छी मेरी जिंदगी जा रही थी, लेकिन अचानक किसी ने अपने कदम पीछे कर लिए। ओए, और मुझे धक्का दे दिया। यकीन कर, फिर अचानक किसी ने अपने कदम पीछे कर लिए और मुझे अपनी आदत डाल दी। ओए। मैंने आगे झुका ना पीछे झुका अब, लेकिन मैं ग्रो कर गया हूँ। और ग्रो होने के बाद आप थर्स्टी ग्रो हो गए। माशाल्लाह जी, ब्यूटीफुल नेचुरल एक्टिंग है आप। आए, मुझे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लगता है। मुझे लिखने का शौक है और मैं लिखता रहता हूँ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ? नहीं, कोई नहीं बो जी, सबर। अक्सर लोग हमें मशवरा देते हैं कि नहाओ। अक्सर लोग हमें मशवरा देते हैं ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਓ। अक्सर लोग हमें मशवरा देते हैं कि अपने लिए पिंजरा बनवाओ। अक्सर लोग हमें मशवरा देते हैं। पल्लियों में खाया कर। अचानक मुझे याद आया कि आपका नाम अकरम उदास नहीं बल्कि अकरम तिलकना होना चाहिए। टिंड से हिसाब लगाया मैंने। वाह। अक्सर लोग हमें मशवरा देते हैं
सदका खाना छोड़ दो। अक्सर लोग हमें मशवरा देते हैं कि अपना ख्याल रखा करें। क्यों, तो मिट्टी खाना है? ये ख्याल रखना तो। अक्सर लोग हमें मशवरा देते हैं कि अपना ख्याल रखा करें, अपने बारे में सोचें, लेकिन जब हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो कुछ लोग हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। हाय। क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो कुछ लोगों के मफादात मर जाते हैं। ओए होए। ओए होए होए। बिल्कुल। वाह 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 वाह। एक छोटा सा शेर है, एक छोटा सा शेर है। जब भी आया है अपना ध्यान हमें, घेर लेता है इम्तिहान हमें। जब मफादात ना हुए पूरे, दोस्तों ने किया हैरान हमें। सबसे पहले रखना अपना ख्याल, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देगा, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देगा, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देगा। जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी हासिल की? कि जो सोचूं वो कर लेती हूँ। वाह। और जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट? कि सोचने में और उसे एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लेती हूँ कभी कभार। कोई ऐसा शख्स जिसे आप जान छुड़ाना चाहती हो? क्यों, क्या हुआ? जब ऐसा कुछ हो तो मैं खुद वो बन जाती हूँ। नहीं, कोई है तो आप कह दें, जो आप सामने नहीं कह सकती कैमरे में कह दें। नाम नहीं, ना ले। मैंने आपको बताया है कि जब कोई ऐसा हो तो मैं खुद वो बन जाती हूँ कि मेरी जान छूट जाए। कोई तो है जो आप हंस रही है, कुछ तो है, कुछ यार है ताजा ताजा। मतलब जो ताजा ताजा तो कुछ नहीं है, तो बहुत कुछ होता है। हाँ, बताइए। हाँ, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि लोग ना समझने की जो एक्टिंग करते हैं, मुझे उस पूरे टीयर से ही जान छुड़वानी होती है। वो दिन जो जनरल बातें नहीं समझना, जानते बूझते हुए कि ये करना ना पड़ जाए, ये सोचना ना पड़ जाए, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। यूं करके उनका एक्सप्रेशन होता है, हाँ क्या कहा आपने? तो मुझे कभी कभी होता है कि पता नहीं कौन सी जुबान में बात की है मैंने, जो इन्हें समझ नहीं आ रही। ये एकतरफा आशिकों की बात तो नहीं हो रही? हाँ, हो भी सकती है। आपको की बताओ, सब आपको बता दूं। कोई बात नहीं, मेरा मैं बेस्ट फ्रेंड बना लूं आपको। बना देना, आपका पहला हीरो हूं। ये बात ना करें। ये बात तो है, ये बात तो है। एकतरफा आशिक? अरे छोड़ भी नहीं इस बात को, मतलब आपने जानना ही है कि मैंने किससे जान हाँ, छुड़ाई। जानना है। इस सवाल से। इस सवाल से जान छुड़ाना चाहते। नहीं, जान वो तो छुड़ाना नहीं, वो तो शो जब तक चलेगा तो वो ये तो होता है। बस फिर वो आशिक भी कुछ ऐसे ही है, चलते रहेंगे वो, ऐसे नहीं छूटेंगे। नहीं समझ रही, नहीं कि आपको आगे से कहती है दफा हो जाओ तो जी क्या कह रही हैं आप? होते हैं ऐसे। आए बेचारे, बेचारों के लिए ताली। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करती हैं? सबसे ज्यादा अम्मी को यकीन नहीं होता, लेकिन मम्मा से। माशरे में क्या बदलाव लाना चाहती हैं? मुआशरे में क्या बदलाव लाना चाहती हूँ? अक्ले कुल समझना खुद को छोड़ दें और अपनी ज़ात से बढ़ के अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ करें। हम शिकायतों में मुब्तला कौम है। ये इसकी वजह से हुआ, वो उसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हो रहा है, वो हुकूमत की वजह से हो रहा है, ये इसने कर दिया, वो उसने कर दिया। और जब अपने पे बात आती है, यार छोड़ो यार, हमारा क्या जा रहा है, तो इन चीज़ों से बाहर आए। ये चेंज आना चाहिए। दोस्ती पे यकीन रखती हैं? जी बिल्कुल। दुश्मनी पे यकीन रखती हैं? रखती हूँ। दुश्मनी कैसी निभाती हैं? बिल्कुल वैसी ही जैसी मोहब्बत। आए बहुत अच्छा। इंतकाम लेना अच्छा लगता है? मैंने कब कहा कि इंतकाम और दुश्मनी एक जैसी है? वाह, क्या फर्क है दोनों में? बहुत। इंतकाम तो कमजोरी की निशानी है, दुश्मनी कमजोरी की निशानी नहीं है। दुश्मनी आपकी रिजेंटमेंट की निशानी है वाह। कि आप वैल्यू के हिसाब से किन चीज़ों से इख्तलाफ रखते हैं। तभी कहा जाता है कि आपका बेहतरीन दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है। बना कभी? बनते बहुत सारे लोग फिर आके ये कहते हैं कि हमने तो ये परसीव किया था और वो आप ऐसी नहीं निकली, तो ऐसा हो जाता है। आपका कोई बेहतरीन दोस्त कभी आपका दुश्मन बना? दुश्मन बनने तक का तो मौका नहीं दिया मैंने। हाँ, एक आध स्टेप पे जब चीज़ें साबित हो गई तो फिर मैंने उस हाल में छोड़ा उन दोस्तों को कि उनके नसीब में फिर कभी दोस्त ना हुए मेरी तरह। आए धूप में से टिंड को कैसे बचाया जाए? कुर्सी लगा के जैसे घूम रहे कैसे हो जाए?
फैसल सुबह सुबह शीशा देख के अपनी बेगम को कहता, बेगम तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने इससे शादी की है? चोरी करने के घर च गया, छाल मारी तो कुत्ते ते डिग पिया। कुत्ते ने कहा रो, अगो कहता सेम टू यू। कुत्ते नु कहना मैं चोरी करनी आया, तेरे नाल सेल्फी लेना है। हानी साहब दे अब्बू कहंदे पहले एटीएम मार के आ ते बाहर जाके एटीएम नु गोली मारती जा। बहुत अच्छे। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏਟੀਐਮ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚ ਮਾਰਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਫਸਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਪਾਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕੋਕ ਆਫ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। मैडम सच में जी बिलीव करें कि ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੜੇਲ ਚਮੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਮੜੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਿਮੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ। ਚੁੜੇਲ ਦਾ ਖਾਮਦ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਦਦੁਆ। मैडम मुझे भी आपकी तरह CSS करने का बड़ा शौक था। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। CSS ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਗੇ CC ਕਰੀ। ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्यों? ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਗਿਆ। गावा साहब दे अब्बू कहते बेटा तू कारोबार क्यों नहीं करता? कहते मौत दे खूह तो सैपली आ गई सी मेरी। मैडम आपकी तरह मुझे भी CSS करने का बड़ा शौक था। मेरी ख्वाहिश थी कि ऑफिसर बन के मुजरिमों को पकड़ूं, लेकिन आप यकीन करें कि CSS नहीं कर सका। क्यों? मेरी मैट्रिक भी नहीं क्लियर नहीं हुई ना। मैट्रिक क्लियर नहीं हुई। अगर मैट्रिक क्लियर होता तो फिर आगे करेंगे। जी। और मैडम मैंने एक और बात सुनी है कि इंसान को शादी तब करनी चाहिए जब माली तौर पे वो खुशहाल हो। लेकिन जब वो माली तौर पे खुशहाल होता है तो रिश्ते वाले आके ये कहते हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन उम्र ज्यादा है। क्यों होता है? फैसल वैसे आपकी एज कितनी है अभी? अबे होनी है कोई 17 कमान। मैडम उसका जवाब दें कि रिश्ता देखने जो आते हैं लड़की वाले वो कहते बाकी ठीक लेकिन मुंडे की उम्र ज्यादा है। ऐसे क्यों होता है? नैरेटिव का मसला है, ऑफ कोर्स। नैरेटिव किसने बिल्ड किया? ये सोसाइटी ने बिल्ड किया है। हम ठीक चाहते है या हैं- गलत है? गलत है। बात है। क्या वाह वाह। मैडम जितने भी सुपरस्टार हैं मैंने मुंह नहीं लाते। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। फैसल दे अब्बे ने प्यार ने चुक के गोडे ते बिठाया, लत्त टुट गई। अकरम साहब की परी ना सलाम दुआ हुई वो पहले दिन ही नाराज हो गई। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਤਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨੇ। मैडम माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। आमीन। एक शेर और लिखा है मैंने। अच्छा रिस्पॉन्स। मैडम ये एक शेर है छोटा सा। इश्क है महके हुए गुलजार का, दिल तमन्नाई हुआ है प्यार का, प्यार का। खींच रखा है तुम्हारी याद ने गिर्द मेरे दायरा प्रकार का, पुकार उठा है मेरा दिल तड़प के बुए बारियां ते नाले कंधा टप के, बुए बारियां ते नाले कंधा टप के, बुए बारियां। सबाहा जी है इनको बहुत बड़ी कबाहत जी। सबाहा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं आप। अल्फाज का बहुत बड़ा ख़जाना है आपके पास। मेरा भी एक सवाल है कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? नहीं होनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट टू योरसेल्फ।
डिसरिस्पेक्ट टू योरसेल्फ, अपनी जात की तजलील। जी आपको कभी नहीं हुई? नहीं नहीं आपसे किसी को हुई? बहुत हो अच्छा, बहुतों को सबसे डेंजरस कौन था? हो जाते हैं लोग इस तरह से आपके पीछे पड़ जाते हैं, फिर आप ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल स्पेस में कोई एंटर हो तो अच्छा नहीं लगता हो घर के बाहर आके बैठे रहना ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। हाँ जी होता है। तो फिर कैसे जान छुड़ाती है? फिर कर देते हैं अब्बा को आगे, अब्बा सीधा कर। सीधा कर लेते हैं। ਵਾਹ ਯਕ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। सबाहत, 2 फिल्म्स ऑफर हो, एक की स्क्रिप्ट अच्छी और एक की पेमेंट, कौन सी फिल्म चूज करें? डिपेंड है हालात क्या चल रहे हैं उस हिसाब से। वैसे अगर अभी करंट पॉइंट इन टाइम में ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट। और अगर कभी आज से 5 साल पहले ये सवाल होता तो तब भी स्क्रिप्ट। तो फिर इसका मतलब है स्क्रिप्ट ही। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, मिलना चाहती है आपसे, बुलाया जाए उसे? हाँ जी बोला। हाँ, बुलाओ। Ladies and gentlemen, very, very well spoken, very pretty. Sabahat Sarhandi ji is here. The mic spot and stage is all yours. तो अर्ज किया है, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है सबाहत सरहंदी एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मुकश्शफ फातिमा है। क्या कहना चाहती हैं? मैं थोड़ी सी फनी स्पीच करना चाहती हूँ। हाँ जी कीजिए। जनाबे सदर, सोचती हूँ कि बोला क्यों नहीं आता। टीवी चलता है, चैनल लाता है, ड्रामा आता है, मगर नहीं आता तो बोला नहीं आता। और राय भी तो कैसे आए सदरे आली बकर, बोला इतना भी बोला नहीं रहा कि कबूतर दिखाता दिखाता खूबसूरत चेहरे दिखाने वाला इमरान नशरफ बन गया है। दरवाजा मैंने खोला नहीं है, बोला इतना भी बोला नहीं है। खैर छोड़िए, ऐसे कैसे छोड़ दें, अभी तो बोला हमारे हाथ लगा है, वो भी हमारे प्रिंसिपल खादम हुसैन साहिब की बदौलत। जनाबे वाला, आज जब मैं घर से निकली तो मेरे जहन में खून था, दिल में जनून था। नहीं, दिल में खून था, जहन में जनून था कि आज हम मज़ाकरात के हसीन चेहरे देखेंगे, मगर हमारी किस्मत तो देखें। यहाँ आए तो देखा कि एक के सर और मुंह में फर्क ही नहीं है, और दूसरे का तो मुंह ही इतना सा है कि क्या ही कहें, है ही नहीं। देखने आए थे चेहरे प्यारे, पर अजूबे ही नजर आए हैं। आपकी जुल्फों की खातिर अकरम घर से कंघी उठा लाए हैं। वाह बहुत अच्छा। वस्सलाम। बस यही Thank you, तक था sir. ना? हाँ बस बस थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मीरब हूँ। अरे मैं इमरान हूँ। कैसा हसीन इत्तेफाक है ना। जी कहाँ थी बिल्कुल। इतने दिनों से मीरब? सब ने कॉलेज में पढ़ने के लिए बिठाया हुआ है, तो हम बस टेस्ट ही देते रहते हैं। अरे क्यों? कैसी रही जिंदगी इतने दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। क्या चाहती हो जिंदगी से? एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना। इंडिपेंडेंट वुमेन किसे कहती हैं आप? वो औरत जो खुद मुख्तार भी हो और अपने माँ बाप की इज्जत भी करे। और क्या कहना चाहती हो मीरब? मेरा क्वेश्चन है मैम से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा स्ट्रगलिंग मोमेंट आया होगा जब आपने सोचा होगा कि नो,
आई कैन नॉट डू दिस, बट देन आपके माइंड में ये थॉट आया होगा, नो आई विल हैव टू डू दैट. सो कोई ऐसा मोमेंट था आपकी लाइफ में? I think every passing day you come across a lot of things that you have to take it on your chin. तो आपको वो करना पड़ता है, absorb करना पड़ता है. और जब तक आप अपनी मेंटालिटी में, अपनी ज़ात में नहीं जीतते ना, खुद अपने आप से रेलेवेंस लेना सीखे. ना वो आपको रेलेवेंस आपके माँ बाप दे सकते हैं, ना आपके बहन भाई दे सकते हैं, ना मियाँ बीवी एक दूसरे को दे सकते हैं. ये पहले अपनी ज़ात के अंदर से आती है सारी बात. तो ऐसे बहुत सारे मकाम आते हैं कि जब आप कहते हैं अब नहीं होगा या यहाँ एंड हो गया है, तो फिर वो कहते हैं कि जब आप बिल्कुल अपनी तरफ से सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस को आप ट्राई कर लें, ख़त्म कर दें, तो फिर एक रोशनी अल्लाह की तरफ से हमेशा आती है. ये बात याद रखिएगा. क्या बात. थैंक यू सो मच. जीती रहे. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. क्या हो गया? मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ आपको. पहले नाम बताएं. मेरा नाम इशाल है. सुनाए सुनाए. लोग मोहब्बत में क्या कुछ नहीं करते, हमने तो सिर्फ ये चाहा कि तुम चाहो मुझे. पहले आसमान के सितारों की तरह थे तुम, पहले आसमान के सितारों की तरह थे तुम, अब तुम फरियाद हो गए हो, अब तुम मुझे याद नहीं आते, अब तुम मुझे याद हो गए. ओए ओए वाह भाई वाह. वाह भाई वाह 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 वाह. क्या बात, क्या बात. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. नाम क्या है? ईमान फातिमा. ईमान, क्या कहना चाहती हैं? बहुत कुछ. इतना टाइम नहीं बेटा. इसीलिए कुछ कुछ. नहीं नहीं, चले बहुत कुछ शुरू करें. आप क्या कहना चाहती हैं? एक गज़ल है, खुद लिखी है, शायद पूरी ना सुना पाऊँ लेकिन जितनी भी आई. अच्छा, लिखती हैं आप? जी लिखती हूँ. वाह. सुनाइए. नॉवल भी लिखती हूँ. अच्छा, नॉवल भी लिखती हैं? जी. वाह. यूं जो चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हो, बताओ तो किसे याद रखते हो. वाह वाह. ये मुस्कुराना वाकई खुशी है या गम अपने छुपा के रखते हो. भूल गए वो सारे रिश्ते जो बना के रखते थे, या अब भी मुनाफिकों को याद रखते हो. छोड़ दिए वो सारे दोस्त जो बुरे वक्त में छोड़ गए, छोड़ दिए वो सारे दोस्त जो बुरे वक्त में छोड़ गए, या अब भी ऐसे मतलबियों को साथ रखते हो. जीती रहे, आबाद रहे. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम क्या है? मीना हाइल अशरफ. काश मेरे भी इतने लंबे लंबे बाल होते, लेकिन आपने लंबे बालों को बहुत मिस करता हूँ. ये तो बड़े बड़े की ख्वाहिश है जी. क्या कहना चाहती हैं? मैं पहले तो ये कहूँगी कि मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है. थैंक यू अम्मी. उन्होंने मुझे कहा था स्पेशली जाके आपने कहना है, तो मैंने यही कहना था. और मैंने पोइट्री सुनानी है आपका. सुना. In English we said, life is too short buddy, but in शायरी अलादीन said, ख्वाहिशों के बोझ तले तू ये क्या कर रहा है, इतना तो तू जी नहीं रहा जितना रोज मर रहा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम क्या है? मरियम. मरियम, क्या कहना चाहती हैं? पोइट्री सुनाना चाहती हूँ. अरे सुनाइए. उसके एक इशारे पर मैं मौत से भी लड़ जाता था, वो कहता था ये करना है और मैं कर जाता था. आज वो मर भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आज वो मर भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका जवाब ना आने पर दिल ज़ख्मों से भर जाता था. थैंक यू वेरी मच सबाहत. आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा करे कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए, और उम्मीद है कि आपको यहाँ आना अच्छा लगा और आप you had a good time. I did, and thank you so much for having me.